वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा फल करवाएगा, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर देखना कि कन्या राशि वालों के लिए ये सिंह राशि कौन से हाउस में आती है। सबसे पहले हमको वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि ये जो केतु है वो कौन कौन सी एनर्जी अभी वो कनेक्ट कर रहा है, मतलब केतु के पास कौन सी एनर्जी अभी चल रही है कनेक्ट होकर। तो ये दो चीज हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर समझना स्टार्ट करते हैं कि केतु जो है कन्या राशि के लिए कुंडली के 12th हाउस से अभी कनेक्ट हो रहा है। ये कुंडली का 12वां हाउस होता है, और ये केतु जो है अभी 12वें हाउस से अभी जा रहा है गोचर के अंदर। उसके बाद हम समझेंगे कि केतु के पास कौन कौन सी अलग अलग एनर्जी है। ये 3 प्रकार की एनर्जी है, ये तीनों प्रकार की एनर्जी को पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये दोनों चीज को मिलाकर हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली केतु आपको क्या करवाने के लिए आया है और क्या करवा सकता है। क्या पॉजिटिव करवा सकता है, क्या नेगेटिव करवा सकता है, वो सारी चीज हमको पता चलेगा यदि ये दो चीज हम सबसे पहले हम समझ लेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले हम कुंडली के 12वें हाउस को समझते हैं कि कुंडली का 12वां हाउस में क्या क्या बात होती है लाइफ की। तो आप देखना कि कुंडली का जो 12वां हाउस होता है, ये 12वां हाउस आपका लाइफ का एक्सपेंस है। ये 12वां हाउस बॉडी का नुकसान है, मतलब समझना हमारी जो फिजिकल बॉडी है, जैसे हमारा अस्पताल में खर्चा होता है, ऑपरेशन होता है, ये सारी चीज 12वें हाउस में आती है। 12वें हाउस में यहाँ पर एक नुकसान होता है, खर्चा जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, जो खर्चा होता है घूमने फिरने का, ऐशो आराम का जो खर्चा होता है, वो 12वें हाउस में आता है। 12वें हाउस के अंदर हमारा जो बेड प्लेजर होता है, जो सेक्स लाइफ होती है, वो 12वें हाउस में आती है। मतलब मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ होती है वो हम 12वें हाउस में से देखते हैं। तो ये सारी चीज 12वें हाउस से कनेक्ट होती है। यहाँ पर गुप्त धन होता है, मतलब आप कहीं पर डोनेशन करने के लिए जाते हो तो ये डोनेशन का हाउस होता है। यहाँ पर मंदिर होता है, तीर्थ यात्रा होती है, यहाँ पर जेल यात्रा होती है, यहाँ पर भगवान का टेम्पल्स होते हैं, फॉरेन की लैंड होती है 12वें हाउस के अंदर। तो इतनी सारी चीज है 12वें हाउस के अंदर, कुंडली के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर की। और ये केतु 12वें हाउस में से आपको क्या क्या फल देने वाला है, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। अब और एक चीज समझ लो कि केतु का ये जो 12वें हाउस से जा रहा है, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी अभी कनेक्ट कर रहा है केतु। तो हमको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली केतु क्या करवाने के लिए आया है। तो यहाँ पर समझना कि ये केतु के पास अभी जो कनेक्ट हो रहा है, जो ट्रांजिट कर रहा है कुंडली के 12वें हाउस के अंदर, वो केतु यहाँ पर 3 प्रकार की अलग अलग एनर्जी से वो कनेक्ट हो रहा है केतु। मतलब केतु कैरी कर रहा है ये तीनों प्रकार की एनर्जी को। तो उसमें से हम समझेंगे कि केतु के पास सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि केतु जो है यहाँ पर एक रिगुलस वाली एनर्जी है। यहाँ पर रिगुलस एक फिक्स स्टार है, और ये केतु अभी रिगुलस की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, और वो एनर्जी, रिगुलस की एनर्जी 12वें हाउस के अंदर से आपको केतु दे रहा है। तो रिगुलस को समझ लेते हैं कि रिगुलस क्या है। रिगुलस जो है वो आपके पितृ माने जाते हैं। ये केतु अभी का आपकी एंसेस्टर की एनर्जी जो होती है, जो पितृ की एनर्जी होती है, वो एनर्जी को आपके 12वें हाउस से कनेक्ट करवा रहा है। ये बहुत ही भयंकर ये टाइम बन रहा है आप लोगों के लिए। ये कहीं पर लिख देना। पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, कहाँ से हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये समय 2026 के एंड तक का समय है। आपको लगेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। कोई प्लेनेट का उपाय भी नहीं मिल रहा, और आपको प्रॉब्लम क्या हो और आप कौन सा उपाय करवा रहे हो, ये सारी चीज होती है ये समय के अंदर। ये समय में आप इतने गुमराह हो जाएंगे, इतना दिक्कत होने वाली है ये टाइम के अंदर, यदि केतु नेगेटिव होगा, यदि रेगुलस की एनर्जी, पितृ की एनर्जी नेगेटिव तरीके से आएगी, यदि ये समय के अंदर से पिछले महीनों से आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई चीज कंट्रोल में नहीं हो रही है, हर जगह पर खर्चा हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, बेड प्लेजर, सेक्स लाइफ में भी इतना एंजॉय नहीं हो रहे हो, सडनली सेपरेशन हो रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को अभी दिक्कत देख कर रहे हैं, मतलब दोनों ही ऑपोजिट हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। जो पहले ऐसा कभी नहीं था, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हुआ कि दोनों अब डाइवोर्स की बात हो रही है। तो समझना कि ये भयंकर अभी का टाइम है, और ये समय जितना जल्दी से समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि 12वां हाउस है, इतना नुकसान आपने कभी देखा नहीं होगा, ये केतु आपको करवाने के लिए आया है।
ये यदि पितरों की कृपा नहीं होगी ये समय के अंदर, तो 100% आपको ये समय के अंदर परेशानी आने वाली है, और इतनी भयंकर परेशानी आ सकती है कि नेक्स्ट 18 सालों तक आपको वहां से खड़े ना हो पाओ। तो ये सबसे पहले समझना कि पितरों की कृपा क्यों जरूरी है, क्योंकि कुंडली में हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है और अलग अलग योग बनकर आते हैं कुंडली के प्लेनेट, और जो वो जब एग्जैक्टली वो जब योग बनकर आएंगे तब हमको वो फल कनेक्ट होता है लाइफ के अंदर। तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शांति से प्रसार करने का है। कोई भी लाइफ के अंदर ऐसा डिसीजन ना लो कि आपको बहुत ही दिक्कत आए। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, इतना ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो। ये समय आपको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में एकांत वातावरण में जाकर मेडिटेशन करने का है, शांति से अपना खुद का गुजारा करने का टाइम है। लाइफ में क्या कहाँ तक मैं पहुंचूंगा, क्या कर सकता हूं, और मैं कितना ड्रीम अचीव करूंगा, ये सारी आपका सवाल नहीं होना चाहिए। ये समय में आपका सवाल होना चाहिए कि मैं कितना डोनेशन करूं, कितनी मंदिर की सेवा करूं, कितने गरीब लोगों की मैं सहाय करूं। ये आपका सवाल होना चाहिए। ठीक है, तो अपना पहले लाइफ को चेंज करने का ट्राई करो। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो किसी और को प्रॉब्लम में मतलब उसको सहारा बन जाओ, ये आपका उपाय है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो किसी और की हेल्प कर लो, ये आपका उपाय है। ये केतु का यहाँ पर उपाय है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पितरों का कोई ना कोई कर्ज होता है। पितरों का यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। यहाँ पर जब पितरु आपको नाखुश हो जाते हैं आपके कुंडली के, तो समझना ये भयंकर आपको तबाही करवा सकता है। मतलब एक सडनली आपको रास्ते पर ला सकता है। ये केतु की एनर्जी है अभी की भयंकर। आप देखो कि यदि पॉजिटिव होगा तो क्या करवा सकता है। पॉजिटिव होगा तो ये बेडरूम होता है, मतलब यहाँ पर सेक्स लाइफ जो होती है उसमें आपको सडनली प्रेगनेंसी करवा सकता है। तो ये सडनली आपको, यदि कन्या राशि वाले हो आप, और सडनली यदि आपको सपने के अंदर भी यदि आपको अपने पितरु नजर आते हैं, तो ये समझना कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पर पितरों की यहाँ पर कृपा ऑलरेडी है ऐसा समझना। यदि आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है तो, यदि सडनली मैरिज होती है तो भी समझना, यदि सडनली फॉरेन का ट्रैवलिंग होता है तो भी समझना कि पितरों की कृपा है। सडनली आपको कहीं पर अपना जो जॉब लग जाती है तो ये भी समझना कि पितरों की कृपा है। तो ये सारी चीज में पितरों की कृपा काम आएगी, क्योंकि केतु जो है वो 12वें घर से आपको ले जा रहा है पितरों के रास्ते से। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये केतु जो है वो मोक्ष करवाने के लिए आया है। मतलब अभी तक जितने भी आपके पितरों का एंसेस्टर का जो बैगेज होता है, आपके लाइफ का खुद का जो आपने बहुत ही गलत कर्म करे हैं, वो सारा पर यहाँ पर आकर आपको रुका देगा और आपको यहाँ पर पूरी भरपाई करवाने का टाइम बनाएगा। तो ये समझना कि ये केतु इतना नेगेटिव है कन्या राशि वालों के लिए। जिसको यदि समझ में आ जाता है वो बहुत ही उपाय कर लेगा अपने खुद का, लेकिन जिसको परेशानी दिख रही है और वो इतना भ्रमित हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या करना है और कौन सी प्रॉब्लम है मेरे लाइफ के अंदर, वो ही पता नहीं चल रहा है वो लोगों को। क्योंकि ये केतु का यहाँ पर टाइम बना हुआ है कि आपको वो पता ही नहीं करने देगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये केतु का हिसाब इस तरह का होता है। उसके बाद देखो कि यहाँ पर आपको कोई गरीब लोग जो होते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए। ये आपका मेन सवाल होना चाहिए कि मैं कितने लोगों की सेवा करूं, तो ये आपका सवाल होना चाहिए। ठीक है, तो जितना जितना आप करेंगे सेवा ये समय के अंदर से नेक्स्ट 1 साल के लिए, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना आप अपने खुद का इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी अच्छी जगह, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, शेयर मार्केट में नहीं करना है लेकिन म्यूचुअल फंड में करो, या अपने खुद का पैसा कहीं प्रॉपर्टी में लगा दो। ये सारी चीज यदि करेंगे तो केतु का एक अच्छा टाइम है आपके लिए, ऐसा समझना। वरना क्या होगा, पैसे का नुकसान हो सकता है। पैसे कहीं गलत जगह पर फंस जाएंगे यदि आपको पैसे का ज्यादा आपने खुला छोड़ दिया तो जितना हो सके उतना पैसे को यहाँ पर सेव करने का ट्राई करो। खास करके प्रॉपर्टी और गोल्ड खरीद सकते हो ये समय के अंदर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो एंजल जो है, यहाँ पर लियो साइन के अंदर केतु जो है वो ये एंजल की भी एनर्जी कैरी कर रहा है। अब ये जो एंजल है वो मल्टीप्लिकेशन करवाती है।
यहाँ पर देखो ये हो सकता है कि आपका बेडरूम का भी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मतलब एक से ज्यादा मैरिज करवाने का भी योग बनता है यदि ये जो एंजल है वो नेगेटिव हो जाएगी तो। यहाँ पर एक से ज्यादा आपको स्पाउस चाहिए बेड के अंदर, ये वाला भी योग बन सकता है यदि आपका ये एनर्जी नेगेटिव होगी तो ये एंजल की भी एनर्जी यदि ठीक नहीं होगी तो ये तरह का किसी को सेपरेशन हो जाता है, कोई एक स्पाउस को छोड़कर किसी और कोई और जगह अफेयर करवा देता है। तो ये बहुत ही लफड़ा है यहाँ पर, और बहुत ही संभालना पड़ेगा आप लोगों को कि ये समय है यहाँ पर नेक्स्ट 18 महीनों तक की साइकिल है केतु की, बहुत सारी चीज हो सकती है यहाँ पर। कोई हेल्थ इश्यू होता है लेकिन आपको बहुत ही एंड टाइम में पता चलेगा कि भयंकर बीमारी हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि मुझे तो बहुत ही छोटी सी परेशानी हो रही थी लेकिन एंड में इतना मुझे भयंकर मेरा रोग बन गया वो बॉडी के अंदर, इस तरह का ये इफेक्ट देता है। तो ये खास करके आपको यदि आपकी बॉडी में सेहत में थोड़ा सा भी हल्का भी आपको बुखार लगता है तो उसकी भी जांच करवा कर आ जाओ। ये केतु का बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सपने के अंदर बहुत सारे एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ये चीज आप कहीं पर समझना ये चीज को, क्योंकि ये जो रिगलस जो है वो पितृ की एनर्जी है। अब समझना ये आपका बेड है और आपका नींद है, यहाँ पर आप सोते हो, यहाँ पर आपको जो सपने आते हैं वो यहाँ से आते हैं, और आप समझना यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी एनर्जी अपने सपने में कनेक्ट हो जाएगी। आपको ड्रीम की हीलिंग करवानी चाहिए, यदि आपको सुबह उठकर सिर भारी लगता है तो आपके ड्रीम की हीलिंग करवा सकते हो। ये बहुत सारी और तरीका होता है अपने एनर्जी को बहुत ही स्टेबल करने के लिए। यहाँ पर मेडिटेशन भी कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सूर्य की पूजा भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी इस तरह की अलग अलग उपाय है। आपको क्या हो रहा है सबसे पहले वो चेक करो। सडनली यदि आपका लोकेशन चेंज हो रहा है तो वो केतु का एक अच्छी एनर्जी है, वो केतु आपको बहुत ही अच्छा करवाना चाहता है, ऐसा समझना। यदि सडनली आपका फ्रॉड हो जाता है, सडनली आपके पैसे डूब जाते हैं, तो समझना ये केतु की 18 महीनों की साइकिल में परेशानी है। सडनली हेल्थ लॉस होता है, सडनली आपका यहाँ से कोई न कोई घर के अंदर एक्सपायर होता है, तो ये नुकसान वाला टाइम है, ऐसा समझना। तो केतु का यहाँ पर समझने के लिए आपको सबसे पहले पितृ को समझो, उसके बाद अब ये डीमन की बारी है। डीमन जो है बहुत ही चालाक है, ये डीमन जो है बहुत ही चालाक है, यहाँ पर बहुत ही अपना नेगेटिव प्रभाव बना सकता है। ये क्या करवा सकता है, सडनली आप किसी की बातों में आ जाएंगे और आप अपना सारा कुछ दे देंगे, अपना पैसे अपना पूरा लाइफ को उसको दे कर आ सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी घर की चाबी किसी और को देकर आ जाएंगे। तो ये तरह की चीज, ऐसी गलत फहमी में किसी की मत आ जाना कि आप खुद का हर चीज उसको दे दो, ठीक है। यहाँ पर लोग ब्लैक मैजिक के अंदर आ जाते हैं, ऐसा समझना। तो यहाँ पर कोई भी यदि ट्रीटमेंट भी करवाते हो मेडिकल, तो भी वो श्योर होना कि आप वही चीज का इलाज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर परेशानी कुछ और होगी और आप उपाय किसी और का करवा रहे हो। ये 100% आपको फील होने वाला है। आप यहाँ पर यदि प्रॉब्लम में हो तो एक बार कुंडली से चेक करवाना कि क्या पितृ की एनर्जी को कैसे ठीक करा जाए, एंजल की एनर्जी को कैसे ठीक करा जाए, ये कुंडली का हाउस को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि ये लंबे समय की असर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें मैंने नेगेटिव बात ज्यादा बताई है क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है, ये कुंडली का हाउस ऐसा है कि आपको थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। यहाँ पर आपको मंदिर में जाकर मंदिर की सेवा करनी चाहिए, डोनेशन करना चाहिए। मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं, जो गरीब लोग, उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। मतलब कि आपका मेन सवाल आपको यही होना चाहिए कि मैं कितने लोगों की सेवा करूं तो मेरा केतु सुधर जाएगा, ये आपका सवाल होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो में सारी चीज समझ में आई, और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अभी।